नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले किचन टिप्स है हमारे गैस वट्टा को लेकर। गैस वट्टा के ऊपर में ये जो लकीरें रहती है ना, तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब भी फ्राई करते हैं तो ये चीज़ें जो है ना वो गिरती है और ज़्यादा ही मतलब कि ये गंदा हो जाता है, काला काला हो जाता है। तो भाई इनको साफ़ कैसे करें, तो करना क्या है, हार्पिक लेना है। हार्पिक को एक ब्रश में डालें, देखिए इस तरह से, और ये ब्रश की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। वैसे भी जो हार्पिक रहता है वो क्लीनर का काम करती है, मैंने पहले ही बताई, और बहुत सारे वीडियोज़ में भी मैं बताई हूँ कि हार्पिक जो है ये क्लीनर का काम करती है। तो इसे बहुत आसानी से साफ़ जो है वो हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो इन्हें अच्छी तरह से ब्रश से घस ले, देखिए इस तरह से घसना है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है ना वो जो काले काले वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो इस तरह से घस ले। उसके बाद में क्या करना है, एक कपड़े की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ले। तो आप देखोगे कि जो भी दीवार में गंदे थे वो तो निकल ही गया है, साथ में जो दाग थे वो भी आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। इस तरह से आप अपने किचन वट्टा को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है कागज़ के टुकड़ों को लेकर। ये देखिए इस तरह से कागज़ के जो टुकड़े हैं वो रहते ही है नॉर्मली हमारे पास में। तो करना क्या है, ये कागज़ के टुकड़े फेंकना नहीं है, बहुत काम के हैं। तो ये जो फटे हिस्सा है हम लोग उसको और फाड़ लेंगे, क्योंकि हमको इसके जो टुकड़े हैं मतलब छोटे छोटे टुकड़े ही चाहिए। तो क्या कर लेंगे, ये जितना भी फटे हैं तो उसको हम लोग और कैंची से फाड़ लेंगे, देखिए इस तरह से। तो इन्हें कैंची से फाड़ ले और इनके जो बारीक बारीक ना छोटे छोटे टुकड़े कर ले दे। इस तरह से कर लेना है, बहुत ही आसानी से हो जाती है। आप कैसे भी टुकड़े जो है वो कर सकते हैं। तो इनके बारीक बारीक टुकड़े कर लेना है। देखिए मैंने पूरे जो टुकड़े हैं वो कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, हमारे पास में मिक्सी रहती है ना, तो मिक्सी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आती है। मिक्सी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मसाला पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, कभी कभी दही को भी हम लोग मतलब कि फ्राई ये करते हैं, पीसते हैं, मतलब पीसते नहीं, मतलब दही को भी हम लोग ग्राइंड करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो बैड स्मेल है वो मिक्सी में रह जाता है, मतलब उसकी जो बैड स्मेल है ना वो जल्दी से निकलती नहीं। तो करने क्या है, ये जो कागज़ है उसको मिक्सी के अंदर में डालें और इन्हें ऐसे ही कम से कम 1 से 2 घंटा रख, या फिर आप मिक्सी से ग्राइंड भी कर सकते हैं। उससे भी इसकी जो मतलब कि स्मेल है, बैड स्मेल, वो पूरी गायब हो जाएगी, निकल जाएगी। क्योंकि जो कागज़ है वो क्या करती है, अब्जॉर्प्शन का काम करती है, मतलब अब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो इस तरह से आप मिक्सी के बैड स्मेल को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है ये इस तरह से दवाई को लेकर। अक्सर हमारे पास में दवाई रहता ही है, और नॉर्मली हम लोग दवाई में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा करते हैं, क्योंकि भाई दवाई में दवाई लगता ही है, क्योंकि हमको कुछ बीमारी हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है या फिर बुखार भी हो जाता है तो हमको दवाई लाना ही पड़ता है। लेकिन जो दवाई है हम लोग पूरे खाते ही नहीं, और हमारी जो पैसे है वो वेस्ट होती है। और ये दवाई जो है ना ये क्या हो जाता है, मतलब कि एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि भाई दवाई तो ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं ना। तो दवाई क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा बची हुई एक्सपायर हो जाती है, पूरा खाते ही नहीं हम लोग। तो करना क्या है, तो एक दवाई लेना है। उसके बाद में एक हम लोग इस तरह से प्लेट लिए हैं, जो आप खाने में यूज़ नहीं करते वो प्लेट लेना है नॉर्मली। उसके बाद में उसमें पानी डालें, उसके बाद में इसमें ही दवाई को डाल देना है। देखिए इस तरह से जो एक्सपायर हुई हुई दवाई है ना वही डालना है। उसके बाद में क्या करना है, चम्मच की सहायता से इनको एक घोल के रूप में बना लेना है। तो देखिए इस तरह से घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद में ये जो घोल है ना बड़े काम के है। तो ये घोल को हम लोग क्या करेंगे, टॉयलेट में डालेंगे। तो टॉयलेट में बहुत सारे कीड़े, मतलब कीड़े रहते हैं, बहुत सारे बैड स्मेल रहते हैं, तो वो पूरे भाग जाएगी। तो क्या करना है, ये जो घोल है उसको जो हमारे टॉयलेट है उसमें डालें और फ्लश कर ले। तो क्या होगी, इसके जो भी कीड़े मकोड़े हैं, मतलब ये रहता ही है ना, तो वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे।